गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ये क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए है। और ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब से मैंने लिया है। ये प्रश्न आपको मिलेगा, वर्तमान में उपलब्ध है अभी ये, और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? 56 गुणित 82 सूत्र ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम के प्रयोग से हल कीजिए। ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम विधि का प्रयोग करना है। इस तरह के प्रश्न अभी 7वीं 8वीं 7वीं में भी, 6ठी 7वीं में मैंने देखा है, अभी है। 6ठी में थोड़ा बदल गया है, लेकिन 7वीं में भी उपलब्ध है ये। 7वीं का भी मैंने इस विधि का प्रयोग करते और बहुत सारे प्रश्न तैयार किए हैं। बिल्कुल सेम विधि है, कोई अंतर नहीं है। अंक बदल जाते हैं लेकिन विधि वही है। तो 7वीं को मैंने प्रश्न जारी किए, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। कैसे हल करें? यहाँ पर देखिए कौन से सूत्र का प्रयोग करना है। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। इसका प्रयोग करना है। ऊर्ध्व क्या बोलते हैं? ऊपर नीचे, ऊर्ध्वाकार। तो ये 56 है, इस तरह से लिख देते हैं, थोड़ा दूरी बना करके, गुणित 82। अब देखिए ये भी द्विअंकी संख्या, ये भी द्विअंकी संख्या है। द्विअंकी संख्या को द्विअंकी संख्या से गुणा कर रहे हैं, इनमें से कोई भी त्रिअंकी नहीं है। तो द्विअंकी संख्या का प्रयोग करना है, गुणा करना है। तो ये वैदिक गणितीय की विधि में यहाँ पर 3 चरणों में गुणा होता है। 3 चरण होते हैं इनमें। ये इकाई है, ये दहाई है, इकाई है, दहाई है। तो इकाई से इकाई गुणा करते हैं, इस तरह से गुणा करते हैं। ये इकाई है, तो इकाई में यहाँ पर क्या है? 6 है, और यहाँ पर इकाई में क्या है? 2 है। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, ये हमको 12 मिल गया। अब 12 मिल गया तो ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 आ गया। अब यहाँ से एक लकीर खींच देते हैं छोटा सा, और इस तरह से एक लकीर बना देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? 1 बच गया हासिल, ये 1 हासिल है, तो ये हासिल यहाँ पर आता है, ये अगली संख्या के लिए। अब दूसरा चरण क्या है ये बताते हैं हम। ये इस तरह से तिर्यक गुणा होता है, तिरछा गुणा होता है। यहाँ पर कौन कौन संख्याएं हैं? 5 और 2। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 6 है। इकाई दहाई, इकाई दहाई, इससे गुणा करते हैं इसको। तो ये कितना हो गया? 8 6 का 48, और 5 दूनी 10, 48 और 10 58। ये 58 मिला, और हासिल क्या है? 1 है। तो ये कितना हो गया? 59। ये एक हासिल है, कहाँ से? यहाँ से हासिल है, तो एक यहाँ पर जुड़ जाएगा हासिल। 58 1 59। अब 59 का 9, तो ये 9 आ गया। अब यहाँ पर हासिल क्या बचा? 5। हासिल बराबर 5, ये हासिल 5 हुआ। हासिल 5 है, सो कहाँ लिखेंगे? एक कॉलम और तैयार करते हैं इस तरह से, ये अगले कॉलम में तैयार होता है, ये 5। अब तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण जो है इस तरह से गुणा होता है, ऊपर नीचे ऊर्ध्वाकार में। ये कौन कौन संख्या गुणा होता है? इकाई दहाई, इकाई दहाई। तो दहाई से दहाई गुणा करते हैं, दोनों का, दोनों संख्याओं का दहाई। तो यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 8 है। 5 से 8 को गुणा कर देंगे, 5 × 8 बराबर 40। 40 में हासिल 5 जोड़ते हैं,
ये कितना हो गया 45, ये 45 प्राप्त हो गया। अब 45 में 5 तो यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब आगे गुणा नहीं करना है, तो ये 45, तो ये हो गया 45। ये दोनों कॉलम हासिल को दर्शा रहे हैं, हमने हासिल को सहयोग उसके जानकारी के लिए लिखा है। 1 और 5 जो है हासिल आया है। अब यहाँ पर हासिल एक साथ लिख दे, तो अगर और संख्या यहाँ पर होता, त्रिंकी संख्या होता, तो हासिल आगे और चला जाता है ये। तो यहाँ पर हम 45 मिला, तो 45 को हमने एक साथ लिखा यहाँ पर 45। कुल मिलाकर कितना हुआ, ये हुआ उत्तर 4592। अब कह रहे हैं उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच कर देखते हैं, यहाँ नहीं दिया लेकिन उत्तर की जांच कर लेते हैं, क्या हमने गुणा किया है, ये सही है गलत है। तो इसका बीजांक निकालते हैं। जांच, तो बीजांक का प्रयोग करते हैं। इसका बीजांक निकाल रहे हैं 4592 का, तो 4 धन 5 धन 9 धन 2, सब संख्या को एक साथ जोड़ देते हैं। 4 5 9 9 9 18 2 20। ये द्विअंकीय संख्या है, फिर से जोड़ते हैं एक अंकीय संख्या बनाने के लिए। 2 धन 0 बराबर 2। तो इसका बीजांक 4592 का बीजांक हमको 2 प्राप्त हुआ। अब 56 के बीजांक निकालते हैं। 56 के बीजांक, फिर 82 का बीजांक। छप्पन का बीजांक, ये द्विअंकी संख्या है, दोनों को जोड़ देते हैं। 5 धन 6 बराबर 11। ये फिर द्विअंकी संख्या प्राप्त हुआ, फिर जोड़ेंगे 1 और 1 को, 1 धन 1 बराबर 2। ये 56 का बीजांक हुआ। अब 82 का बीजांक निकालते हैं। 82 का बीजांक, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 8 और 2, 8 और 2 बराबर 10। 10 फिर द्विअंकीय संख्या है, इसको हम एक अंकीय संख्या बनाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 1 धन 0 बराबर 1। 56 के बीजांक 2, 82 के बीजांक 1। 56 और 82 गुणा किया गया है, तो 2 और 1 ये दोनों बीजांक को भी गुणा करेंगे। 56 गुणित 82 का बीजांक बराबर 2 गुणित 1 बराबर 2। इन दोनों का बीजांक हमको प्राप्त हुआ 2। और यहाँ पर 4592, इसका बीजांक भी हमको 2 मिला है। दोनों बीजांक बराबर हो रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों बीजांक बराबर हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, मतलब हमने जो गुणा किया है वो सही है। ये तो हमें क्या उत्तर प्राप्त हुआ, 4592। इसके उत्तर की भी जांच कर दिए। उत्तर की जांच करना आना चाहिए कि जांच इसलिए कर रहे हैं कि जो हम गुणा कर रहे हैं वह सही है अथवा गलत है। अगर दोनों पक्ष के बीजांक बराबर प्राप्त होते हैं तो वह निश्चित रूप से जो हमने प्रश्न किया, हल किया है, वह सही है। अगर बीजांक बराबर नहीं होता है तो वह गलत है। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए था। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। हमने वैदिक गणित से संबंधित ये बहुत सारे प्रश्न जारी किए हैं। आप अन्य विधि भी अभी प्रयोग कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वहाँ आप सर्च कीजिएगा वैदिक गणित आर्यन यादव सर का गणित। आप सर्च करेंगे यूट्यूब में या गूगल में, क्या सर्च करेंगे, आर्यन यादव वैदिक गणित आर्यन यादव सर का गणित या आर्यन यादव, जब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ये बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। तो ये कक्षा 9वीं विद्यार्थियों के लिए था, जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।